अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 4.2 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये दी गई कसर को जुज़वी कसरों में तहलील करवाना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले 5 क्वेश्चन और रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए, जिसमें ये सेकंड टाइप जो है जिसमें हम बोलते हैं ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं और इनको हम कैसे राइट करेंगे, इनके बुनियादी जो रूल्स हैं उनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। सो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को राइट किया और पहला स्टेप ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। सो चेक करेंगे, ये डेफिनेटली प्रॉपर है बिकॉज न्यूमिनेटर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर मिला के दोनों फैक्टर की 3 बनती है। सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे, कांस्टेंट कैसे लेंगे, और ये आपको पहले भी बता दिया कि जब भी लीनियर फैक्टर होंगे तो हम सिंगल कांस्टेंट ए बी सी ही चूज करेंगे। सो ये अभी लीनियर फैक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये रिपीटेड भी हैं, मीन्स इनकी पावर मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा आगे इस फैक्टर की। सो ये इसलिए रिपीटेड है और लीनियर है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंगल पावर से यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, जितनी इसकी पावर है मैक्सिमम वहाँ तक इसको अलग-अलग लेके चलेंगे। तो पहले हम इसको x-1 विद 1 पावर के साथ लिखेंगे a के नीचे, और अगेन सेकंड कांस्टेंट हम b ले रहे हैं, सो b के नीचे इसको लिखेंगे x-1 स्क्वायर के साथ, और अगर 3 होता तो अगेन एक बार लिखते हैं c के नीचे। यहाँ a b c लेना कोई ज़रूरी नहीं है, a1 a2 a3 कुछ भी कांस्टेंट यानी सिंगल कांस्टेंट हमने जस्ट लेना है इसको। सो ये हमने a और b के नीचे इसको राइट किया और अगेन x+1 जो है ये हमने c के नीचे राइट कर देना है। तो इस तरह ये एक तो हमने इक्वेशन बना ली, कांस्टेंट के साथ इसके पार्ट बना दिए a b और c फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम इनको फर्दर क्या करते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, यानी इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं थ्रू आउट द बोथ साइड। सो x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 दोनों तरफ क्या करते हैं जी, इससे ज़रब देते हैं। सो ये 1 बचेगा, यहाँ से जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल में हमारे पास a आ जाएगा और x-1 इसकी एक पावर से कैंसिल और x-1 इंटू x+1 आ जाएगा। b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 होल स्क्वायर वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और x+1 जो है वो बाकी आ जाएगा, प्लस c के साथ x+1 जो है वो इससे कैंसिल और x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा के एक असेंडिंग आर्डर में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस b और a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये x स्क्वायर बनेगा, सो a को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ a x स्क्वायर और माइनस a बन जाएगा, डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। और यहाँ से b को मल्टीप्लाई किया, सो ये bx आ जाएगा प्लस में b आ जाएगा, प्लस ये x-1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये c x का स्क्वायर में लिखूंगा, माइनस 2x आएगा फार्मूले के हिसाब से। सो ये माइनस 2c और x लिखेंगे और लास्ट में b का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। अब इसको अगेन हम सबसे मैक्सिमम जो पावर आ रही है, बड़ी पावर है x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2, तो इनके जो अददी सर हैं वो लिखेंगे हम a और यहाँ प्लस का c, x स्क्वायर जो है वो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अगेन x वाली रकमों में से x कॉमन लेंगे तो प्लस लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा के ये x का अददी सर b, सॉरी ये b लिखेंगे हम यहाँ, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2c, x कॉमन आ जाएगा और विदाउट x जो वैल्यूज हैं माइनस a आ रहा है वो है माइनस a लिखा जाएगा, प्लस b लिखेंगे और यहाँ पे c को मल्टीप्लाई करना था, ये c आएगा, सो ये प्लस का c आ जाएगा। अब अगेन यहाँ ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब फर्दर हमने करना ये है कि a b और c की वैल्यूज निकालनी है।
तो सबसे पहले डायरेक्ट जो फैक्टर हैं, जैसे x माइनस 1 से एक निकल सकती है, x प्लस 1 है, तो लीनियर फैक्टर जो है उनसे डायरेक्टली हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये पुट करेंगे हम यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। अब ये x की वैल्यू 1 जो है ये हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है इसमें लगाते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 में लगा के सॉल्व करेंगे, सो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट 0 होने से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो मैं 0 कर रहा हूँ। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, सो ये प्लस का 2 भी आ जाएगा। और प्लस में 1 माइनस 1 करेंगे, सो वो वाला c भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ से इसको b के लिए सॉल्व किया तो ये 2b इज इक्वल टू 1, सो 2 को डिवाइड किया, ये 1/2, ये हमारा b कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब अगेन जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, उसे हम इक्वल टू 0 लेके यहाँ x की वैल्यू बनेगी माइनस की 1, और इसे भी इक्वेशन नंबर हम 1 में यूज़ करते हुए वहाँ उसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को दोबारा x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, मीन्स जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आपने माइनस 1 लगा देना है। सो लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट है वो 1 लिखा जाएगा, और इस तरफ जो है वो माइनस का 1 लगाएंगे। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये एक फैक्टर 0 होगा, तो जब ये 0 बनेगा तो इन तमाम फैक्टर को भी 0 कर देगा। तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। यहाँ माइनस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, सो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 पहले से है, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे ये 4c बनेगा और इक्वल में 1 है, और फर्दर c की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे सो ये 1/4 आ जाएगी, यानी 4 मल्टीप्लायर है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास b कांस्टेंट और c कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, जबकि अभी हमने कौन सा कांस्टेंट बाकी है, a के लिए जो है वो हमने अभी मजीद सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन नंबर हमने बनाई है 2, ये इसीलिए बनाई थी जो कांस्टेंट रह जाएंगे वो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे इनके अददी सरों का, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट का, यानी मुवाजना करेंगे लेफ्ट साइड का राइट के साथ, और ये कंपैरिजन करते हुए हम वहाँ से जो बाकी कांस्टेंट है वो निकालेंगे। सो a बाकी बचा है, तो यहाँ हम कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें x स्क्वायर के अददी सर का अगर मुवाजना करें तो यहाँ a प्लस c है, और इस साइड पे कोई भी x स्क्वायर नहीं है, सो वो 0 के इक्वल लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं। सो कंपैरिजन किया, सो a प्लस c हमारे पास 0 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमने निकाली है 1/4, वो लगा दी, और ये 1/4 दूसरी तरफ जाकर माइनस 1/4 हो जाएगा। सो ऑल कांस्टेंट की वैल्यूज हमने निकाली हैं a, c और b। इन तमाम वैल्यूज को जो हम शुरू में लेकर चले थे, अलग-अलग फ्रैक्शन बनाए हैं, वहाँ इसका जो है वो इन वैल्यूज को हम लगा देंगे। सो ये a, b और c की वैल्यूज हमने लगा दी। 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ये क्वेश्चन लिखा। उसी तरह a की वैल्यू लगा दी माइनस 1/4, ये 4 बटे में आ जाएगा, इंटू x माइनस 1, और प्लस में है 1/2, c की वैल्यू निकली थी हमारे पास, b की सॉरी b लगा दिया, x माइनस 1 होल स्क्वायर साथ में फैक्टर उसी तरह, और 1/4 आ जाएगा इंटू x प्लस 1। या फिर थोड़ा सा इसको रेंज कर लें, ये प्लस वाला हम इस तरह लिख लेते हैं, 1/4 इंटू x प्लस 1 लिख लेते हैं, और इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, और प्लस में इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों ठीक हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, चूँकि वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है, उसको सॉल्व करेंगे, और साथ में क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे टाइम कम है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपनी राय का इजहार भी किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।